राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश हुई, लेकिन राम भक्तों और योगी फोर्स के आगे कट्टरपंथी कामयाब नहीं हो पाया। अयोध्या में साजिश की कोशिश के बाद कई सवाल खड़े हुए हैं और साथ ही राम जन्मभूमि समेत पूरे अयोध्या की सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। जी मीडिया ने भी अयोध्या में नमाजी की इस हरकत की हकीकत की पड़ताल की। देखिए, मंदिर में नमाज की साजिश के बाद अयोध्या में क्या क्या बदला है। राम मंदिर में नमाज की कोशिश सिर्फ घटना है या साजिश? राम मंदिर में घुसा नमाजी मानसिक बीमार है या कट्टरपंथी जिहादी? आखिर राम मंदिर में नमाज पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई? अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर के शोपिया का रहने वाला अब्दुल अहद जब राम मंदिर में नमाज पढ़ने बैठा तो ये तमाम सवाल उठ खड़े हुए। 55 साल का अब्दुल अहद शेख शनिवार सुबह अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर के D1 गेट से घुसा और सीता रसोई के पास नमाज पढ़ने बैठ गया। राम भक्तों ने अब्दुल की करतूत को देखकर शोर मचाया और अब्दुल को पकड़ लिया गया। लेकिन राम जन्मभूमि में हुई इस वारदात ने योगी प्रशासन को अयोध्या में साजिश को लेकर सतर्क कर दिया है। राम जन्मभूमि की सिक्योरिटी व्यवस्था को और सख्त किया गया है। देश के कोने कोने से अयोध्या पहुंचने वाले बाहरी लोगों की डिटेल जांच की जा रही है। आधार कार्ड के साथ साथ बैग के अंदर क्या क्या सामान रखा है उसको भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना चीजें मंदिर के अंदर निकाल के कपड़ा बिछाकर नमाज पढ़ने की कोशिश की थी, उसके बाद से आप ये देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अब एक एक सामान को निकाल कर बारीकी से उसको देखा जा रहा है। राम मंदिर में अब्दुल की नमाज वाली साजिश के बाद अयोध्या के सनातनियों में उबाल है। मंदिर परिसर क्षेत्र से लेकर पूरे अयोध्या से मुस्लिमों के बाइकआउट की आवाज उठने लगी। हम ईदगाह में नहीं जाते तो इनको क्या जरूरत है आने की? पंचकोशी परिक्रमा मार्ग है, जहाँ तक नॉन वेज बैन है वहाँ तक इनको बैन होना चाहिए। उनको वहाँ पे नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। थे वहाँ राम मंदिर बन चुकी है, वहाँ नमाज पढ़ने से माहौल खराब होगा, इसलिए वहाँ नमाज पढ़ना गलत है। हालांकि रामलला जन्मभूमि परिसर स्पेशल सिक्योरिटी के घेरे में है, लेकिन राम मंदिर में नमाज की कोशिश के बाद संतों का गुस्सा भड़का हुआ है। कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं कि अभी भी मन में ये भाव पाले हैं कि राम मंदिर पर नमाज पढ़ें और इस्लाम का स्ट्रक्चर स्थापित हो। मैं प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अयोध्या में मुसलमानों की एंट्री बैन होनी चाहिए। ऐसे कट्टरपंथी जिहादियों से कहना चाहता हूं कि नमाज अदा होता है मस्जिदों में, जहां अल्लाह और खुदा का हो वहां पर नमाज अदा कर सकते हो। हमारे मंदिर में किस लिए आए थे? क्या बहुत बड़ी साजिश करने के लिए आए थे? राम मंदिर में नमाज पढ़ने की कोशिश वैचारिक आतंकवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है और कश्मीर के अब्दुल के इस हरकत को देखकर बाबरी के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी भी आहत है। राम मंदिर आस्था एक हिंदुओं की है। जब देश कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश से मुसलमानों ने राम मंदिर का सम्मान किया, हमने भी सम्मान किया। कुछ लोग जो है, चंद लोग ऐसे हैं जो सरफिरे टाइप के हैं, वो राम मंदिर में उनको नमाज पढ़ने की जरूरत पड़ गई। इससे पहले हमको तो ये लगता है कभी उन्होंने नमाज पढ़ी नहीं होगी, तो उन्होंने सोचा कि शायद हम राम मंदिर में नमाज पढ़ लें। 500 सालों के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। रामलला अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, लेकिन कट्टरपंथी अभी भी इस पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं। हालांकि योगी फोर्स लगातार इन कट्टरपंथी साजिशों को कुचलने में जुटी है। अयोध्या से प्रीति श्रीवास्तव और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।